अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, रब्बे कायनात अपनी अजीम किताब की सूरह अल-शूरा की आयत नंबर 29 में फरमाते हैं कि इसकी निशानियों में से है ज़मीन और आसमानों की पैदाइश और जानदार मखलूक़ात जो इसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे इन्हें जमा कर सकता है। दोस्तों, ये आयत दो बड़े साइंसी इंकशाफात हमारे सामने लाती है। नंबर 1 ये कि हमारी कायनात वाहिद दुनिया नहीं है, अल्लाह ताला ने दिगर कायनातें भी तख्लीक कर रखी हैं। दूसरा इंकशाफ ये है कि इन कायनातों में भी जानदार मौजूद हैं। गोया ज़मीन के अलावा दिगर कायनातों में भी अल्लाह पाक के तख्लीक करदा जानदार मौजूद हैं। कुरान पाक की दिगर आयात में आसमानों की तादाद 7 बताई गई है। मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक आसमानों से मुराद कायनातें यानी यूनिवर्सेस हैं। दोस्तों, क्या मॉडर्न साइंसी नज़रियात ने भी दूसरी दुनिया मौजूद होने की तस्दीक कर दी है? क्या कुरान भी किसी दूसरी मखलूक यानी एलियंस का जिक्र करती है? और कुरान पाक इन 7 आसमानों के बारे में क्या फरमाता है? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मॉडर्न साइंस भी कुरानी नज़रियात को दुरुस्त करार देती है? ये जानने से पहले मैं आपको एक अनोखा वाक़या बताऊंगा जिसने आज भी साइंसदानों को हैरान कर रखा है। ये 19 अक्टूबर 2017 की रात थी। अमरीकी रियासत हवाई के एक जजीरे पर बनी एक रिसर्च सेंटर में माहिरे फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमर ताकतवर दूरबीनों के जरिए खला का जायजा ले रहे थे। ये रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की मलकियत है। अचानक रॉबर्ट वेरिक नामी माहिर ने आसमान पर उड़ती हुई एक चमकदार शय देखी। वो एक लंबी सी शय थी जो जमीन से दूर हो रही थी। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रॉबर्ट तस्वीर भी न खींच सका। दोस्तों, इस रिसर्च सेंटर के माहिरीन ने इस चमकती शय को अमुआ का नाम दिया। शुरू में इनका ख्याल था कि ये इंटरस्टेलर यानी सितारों के दरमियान उड़ता कोई एस्टेरॉयड था। बाद में इंकशाफ हुआ कि यह हमारे निज़ाम शमसी में दाखिल होने वाला पहला इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड था। ये तब जमीन से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर था। हकीकत ये है कि माहिरे फल्कियात अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि ये क्या शय थी। वजह यह है कि एस्टेरॉयड चट्टानें रखते हैं और इनसे किसी किस्म की रोशनी नहीं निकलती। चूँकि वो खूब चमक रहा था, इसलिए बाज़ माहिरीन ने इसको दुमदार सितारा समझा, मगर ये खिलाई अजसाम लंबी दुम रखते हैं जो इसमें नहीं थी। जैसे जैसे साइंसदानों ने जमीन के करीब आने वाले खिलाई मेहमान पे तहकीक की तो इतना ही ज्यादा पुरअसरार होता गया। दोस्तों, प्रोफेसर एवी लोब अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माहिर फल्कियात हैं। जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ तो वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे। इन्होंने अपनी टीम के साथ खलाई मेहमान की मुख्तलिफ खुसूसियात का जायजा लिया। इस तहकीक का नतीजा ये निकला कि प्रोफेसर एवी लोब ने अमुआ को कोई एस्टेरॉयड या दुमदार सितारा नहीं, एक खलाई जहाज करार दिया। इनके मुताबिक ये खलाई जहाज ऐसी मखलूक का था जो वसी कायनात के किसी और सियारे या सितारे में रह रही है। इन्होंने ये दावा भी किया कि ये खलाई जहाज सितारों की रोशनी को बतौर तेल इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, प्रोफेसर एवी लोब की तहकीक ने मगरबी साइंसदानों के हलकों में हलचल मचा दी। बाज़ साइंसदानों ने इनसे इत्तेफाक किया, दिगर का कहना था कि प्रोफेसर कोई मजबूत सबूत सामने नहीं ला सके। ये अमर हैरत अंगेज है कि साइंस ने अब आकर जो सच्चाई जानी वो 1400 साल कबल ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमा दी थी। दोस्तों, इंसान को कायनात के इसरार जानते हुए सिर्फ 100 बरस का अरसा हुआ है कि तभी मॉडर्न साइंस ने जन्म लिया। इससे कबल वो इल्म फल्कियात की बुनियादी मालूमात ही रखता था। 20वीं सदी में इसने ताकतवर दूरबीनें बना ली जिनसे वो कायनात में झांकने लगा। रफ्ता रफ्ता ऐसे जदीद आलात वजूद में आ गए
जो कायनात में बिखरी गैर मरी गैसों, लेजर्स और ज़रात की खोज लगा सकते थे। इन्हीं आलात की मदद से ये हैरानकुन इंकिशाफ हुआ कि कायनात में ना दिखाई देने वाला डार्क मैटर और डार्क एनर्जी फैले हुए हैं। हकीकतन इंसान कायनात का सिर्फ 5% मैटर ही देख सकता है, बाकी 95% मादा यानी मैटर, ब्लैक मैटर और ब्लैक एनर्जी पर मुश्तमिल है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के बुनियादी नजरियात ये हैं कि हमारी कायनात 13.5 अरब साल पहले वजूद में आई। इससे कबल हर किस्म का मैटर एक नुक्ते में जमा था, फिर अचानक वो फैल उठा। इसी मादे से सितारे, सियारे वगैरह वजूद में आए। इस फैलाव को बिग बैंग कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हमने कहा हो जा और कायनातों ने जन्म ले लिया। अब हमारी कायनात मैटर, रेडिएशन और इनविजिबल एनर्जी पे मुश्तमिल है। रेडिएशन या रोशनी कायनात की सबसे तेज तरीन ट्रैवल करने वाली शय है। वो फी सेकेंड 1,86,200 मील की रफ्तार से सफर करती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस नजरियात की रूह से हमारी कायनात अब भी फैल रही है, यानी सियारे, सितारे और सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इंसान अभी तक ऐसी ताकतवर दूरबीनें नहीं बना पाया जो कायनात की आखिरी हद तक देख सके। माहिरीन का ख्याल है कि अगर कोई खलाई जहाज जमीन से रवाना हो तो इसे आखिरी सिरे तक पहुंचते हुए 95 अरब साल लग जाएंगे। ये यकीनन अकल दंग कर देने वाला फैसला है। और जैसा कि हमने बताया कि अल्लाह ताला ने दीगर कायनातें भी तख्लीक कर रखी हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि 20वीं सदी में ये साइंसी नजरिया जन्म ले चुका था कि एक से ज्यादा कायनातें यानी यूनिवर्सेस मौजूद हो सकती हैं। इस नजरिए को मल्टीवर्स का नाम दिया जा चुका है। मल्टीवर्स थ्योरी पे यकीन रखने वाले माहिरीन ने अपनी तहकीक का आगाज इस अमर से किया कि बिग बैंग से पहले मैटर की क्या हालत थी। आखिर एक बहुत लंबी रिसर्च के बाद इन्होंने ये नतीजा निकाला कि बिग बैंग से कबल किसी किस्म का मैटर वजूद में नहीं था, तब सिर्फ एनर्जी ही मौजूद थी। खैर दोस्तों, साइंसदान कहते हैं कि बिग बैंग से पहले एनर्जी अचानक तेजी से फैलने लगी। इस फैलाव की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। इस फैलाव ने स्पेस को भी फैला दिया। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि एनर्जी ने मैटर को जन्म दे डाला। 5% एनर्जी मैटर में तब्दील हुई, जबकि बाकिया कायनात में फैल गई। माहिरीन इस नजरिए को कॉस्मिक इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इस अमल के आखिर में ही बिग बैंग ने जन्म लिया। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि एनर्जी का फैलाव और बिग बैंग का आगाज नहायत तेजी से अंजाम पाया। माहिरीन के मुताबिक 1 सेकंड के खरबवें हिस्से में। जब माहिरीन को मालूम हो गया कि बिग बैंग से पहले सिर्फ एनर्जी मौजूद थी तो इन्होंने इसे मरकज़े तहकीक बना लिया। साइंस ये कहती है कि एनर्जी दिखाई ना दे तब भी वो इंतहाई छोटी सतह पर भी कोई ना कोई फिजिकल वजूद जरूर रखती है। बेशक वो फिजिकल वजूद हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर वो तब भी वहाँ मौजूद होती है। साइंसी जबान में ऐसा वजूद क्वांटम कहलाता है। दोस्तों, जब साइंसदानों ने नजरिया कायनाती फैलाव पे क्वांटम नजरिए का इतलाक किया तो एक हैरत अंगेज नतीजा सामने आया। इंकिशाफ हुआ कि एनर्जी का फैलाव हर जगह अचानक खत्म नहीं होता, बल्कि वो फैलाव एक दूसरे से अलग थलग जगहों पर भी खत्म हो सकता है और वहाँ ऐसे मैटर जन्म लेते हैं जो एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते। आम अल्फाज में इस सारी तहकीकात का नतीजा ये निकला कि एक के ऊपर एक या शाना बशाना मुख्तलिफ कायनातें यानी यूनिवर्सेस मौजूद हैं, जहां एक दूसरे से अलग जानदार भी बसते हैं। इन कायनातों के दरमियान लामहदूद खला मौजूद है, जिसमें सिर्फ एनर्जी मौजूद है। बहरहाल इन कायनातों में कैसी मखलूक़ात है और वहाँ क्या हो रहा है, इस चीज़ को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। खैर दोस्तों, अब हम 7 आसमानों की तख्लीक की तरफ आते हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक पहले आसमान से मुराद हमारी कायनात है, जिसमें तमाम गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट शामिल है, जबकि बाकी आसमानों या दुनियाओं को इंसान डिस्कवर नहीं कर सका। और बाज़ मुफस्सिरीन ने ज़मीन को छोड़कर 7 आसमानों की तशरीह कुछ यूँ बयान की है। पहला आसमान पानी से बना है, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहते हैं। इसी मकाम पर फरिश्ते भी क़याम रखते हैं। एक रवायत के मुताबिक इस आसमान पर मिराज शरीफ के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हबीब नामी फरिश्ते से हुई थी। दूसरा आसमान या दुनिया सफ़ेद मोतियों से बनी है। इस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम रहते हैं।
तीसरा आसमान चमकते मादन से बनाया गया। इस दुनिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते इजराइल क्या पजीर हैं। दोस्तों, कुदरत इलाही ने चौथा आसमान सफ़ेद सोने से तख्लीक फरमाया। इस मकाम पे हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। पांचवा आसमान चांदी से बना है। इस दुनिया में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की रिहाइश है। छठा आसमान सोने या याकूत हमर से बनाया गया है। इस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क़याम रखते हैं। सातवां और आखिरी आसमान नूरे इलाही से तख्लीक हुआ। इसी दुनिया में सिदरतुल मुंतहा वाक़ई है, जिसके आगे कोई जी हिस्स नहीं जा सकता। इस मकाम पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते हैं। खैर दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा।